फाइनली दोस्तों आज है 2020 जनवरी में जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग का पेपर हुआ था उसका पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है वो है आर नेटवर्क दैट कनेक्ट्स पीपल विद इन अ कंपनी टू ईच अदर एंड टू द कंपनी नेटवर्क्स। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इसका आंसर होगा इंट्रानेट्स, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। द इंटरनेट मॉडल ऑफ टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसकी फुल फॉर्म याद कर लो। रेफरेंस मॉडल स्पेसिफिकली अप्लाइज टू इंटरनेट वर्क सिस्टम एंड हैज 4 लेयर्स। द मूवमेंट ऑफ डेटा पैकेट्स अक्रॉस अ नेटवर्क वुड बी मैनेज्ड बाय विच लेयर। तो टीसीपी आईपी वाला अगर आपने वीडियो नहीं देखा, वो वीडियो देख लिया होता तो काश आप इसका आंसर तुरंत लगा देते। इसका आंसर होगा द लिंक लेयर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो अगर आप लॉन्ग आंसर याद कर रहे हैं ना दोस्तों, तो उसे सिंपली डीपली याद करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। उसी में ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको मिल ही जाएंगे। विच इज़ नॉट अ गुड वेब सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। अब इसमें तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप खुद ही लगा सकते हो। तो रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द वेब सर्वर, कीप अ मिनिमम नंबर्स ऑफ पोर्ट्स ओपन, या यही लगा दो यार, यही है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। ए पैसिव थ्रेट टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इज, तो इसका जो आंसर होगा मैलिशियस इंटेंट, ए। तो ये याद रखना दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। इसका कोई ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, जो इंपॉर्टेंट है पूछे जा चुके हैं वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ 1 by 1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा बनता है वो है आर यूज टू आइडेंटिफाई अ यूज़र हु रिटर्न्स टू अ वेबसाइट। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ना वो होगा पहला वाला, कुकीज़। जो पहली वाली वेबसाइट, पहले जो हमने पेपर कराया था सॉल्व, उसमें भी था। तो ऐसे याद रखना। ईमेल मैसेज स्कैन भी देखो, ये फिर से आ गया, ये हम एक बार बता ही चुके हैं। ईमेल दैट्स मीन ईमेल का किससे मिलेगा, एनक्रिप्शन से। ये कितना इंपॉर्टेंट है, हम कह रहे हैं फिर से नोट डाउन कर लो। अगर आपने मेरे ये सारी वीडियोस वाली सीरीज चल रही है ना ITW की, DD के 2008 से 2020 तक के मैं बनाऊंगा, तो ये सारी वीडियोस अगर आपने देखे होंगे अभी पहले तक के, 2014 से पहले तक के, 2008 से 2014 पर पहुंच चुके हैं, वो देख लिए होते तो आप इसका आंसर तुरंत लगा देते। देख लो कितना सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी आ चुका, ये भी आ चुका, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। और तीसरा ये ए पैसिव थ्रेट वाला भी आ चुका है, ये वाला। ठीक है दोस्तों, तो आप ऐसे लगा सकते हो, इंपॉर्टेंट हैं, आपको सारे वीडियोस देखने चाहिए। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन MIME वाज डेवलप्ड। इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा पहला वाला, टू सपोर्ट ईमेल मैसेज कंटेनिंग टेक्स्ट ऑडियो एंड वीडियो, ये याद रखना। द टैग यूज टू HTML अ लिंक इन इट विद अदर URL इज, इसका जो आंसर होगा वो होगा वो ए। ठीक है, ये बी होगा, जिसमें जो हमारा टैग लगा है वो ए लगा है। ठीक है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल है यार, ये तो फुल फॉर्म वाली वीडियो में मिला था। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए यार। Reliable stream service in TCP/IP is described to transmission free of transmission with no loss of duplicate, and the bytes are delivered in the same in which they were transmitted। तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसे आप तो याद कर लेना। इसमें देखो पहले में जो भरा जाएगा ट्रांसमिशन फेलियर, ठीक है, दूसरे में भरा जाएगा पैकेट्स, तीसरे में भरा जाएगा सीक्वेंस। ठीक है दोस्तों, ट्रू फॉल्स पे चलते हैं। The core of fiber optic cable is made of highly refined cylindrical glasses। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ट्रू। सेकेंड, वाईफाई कैन बी यूज फॉर कनेक्टिंग टू मशीन्स विदाउट एनी केबल, या दिस इज ऑल्सो ट्रू। ए सॉकेट एड्रेस कंपेरिजन IP एड्रेस इज होस्ट एंड अ पार्ट नंबर, दिस इज ट्रू। फोर्थ देख लेते हैं, TCP इज रिलिएबल एंड सेगमेंट इंक्लूडेड चेकसम एंड UDP इज अनरिलिएबल एंड फोर हैज़ नो चेकसम इट इज़ हिडर, ये फॉल्स होगा। ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये याद कर लो। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस करना, मेरा कहने का मतलब ये है। ARP इज़ यूज टू डिफाइन द अप्रोप्रिएट गिवन अ मैक एड्रेस, फॉल्स होगा दोस्तों। The domain name system is primarily used to determine the symbolic name of a host given its IP address, false होगा। एक गीगाबाइट कंटेंट 1000 मेगाबाइट्स, false होगा।
इसका तो सिंपल पता ही होगा आपको, जावा स्क्रिप्ट एम्बेड्स स्क्रिप्ट HTML पेजेस, HTML इंटरप्रेटर रीचेस द स्क्रिप्ट इन इनवॉक्स एंड इंटरप्रेटर विच एग्जीक्यूटेड इट, फॉल्स होगा दोस्तों। IPv6 एड्रेस मैपिंग DNS टू रिकॉर्ड, ट्रू होगा। इट द नेटवर्क यूजली IP एड्रेस, ट्रू होगा। दोस्तों इसका जो सीट है ये आप मिला सकते हैं, ठीक है, इसे आप याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं जब तक, फिर हम 3.1 पर हमारा IP पैकेट इज़ इनकैप्सुलेटेड विद इन अ न्यू IP पैकेट। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा ट्यूनल मोड। जो जी लास्ट में जो बन रहे हैं ना ये क्वेश्चंस, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हैं, इन्हें समझने की कोशिश करना, ठीक है दोस्तों, इन्हें याद कर लेना चाहें तो। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसमें UDP दिया है, ये तो है नहीं। इसका जो आंसर होगा SMTP होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसमें दोस्तों थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अगर आपको फुल फॉर्म याद है ना, तो मैचिंग में ज़्यादातर फुल फॉर्म के ही आते हैं। तो SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, MIME मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, PPM ये हो गया, टेलनेट, POP3 हो गया, TCP हो गया, UDP, मतलब कि फुल फॉर्म वाला वीडियो देख रहे हो आप, कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा था ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो हमने लगा दिया सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्योंकि वो सिमिलर थे दोनों। द नेटवर्क प्रोटोकॉल डेट ब्रेक्स मैसेज इनटू पैकेट्स, असेंबल पैकेट्स एट द डेस्टिनेशन एंड टेक्स केयर ऑफ एरर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP, ठीक है दोस्तों, ऐसे लगाएंगे हम लोग। स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, ये क्वेश्चन देखो ट्रू फॉल्स में भी पूछा जा चुका, फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जा चुका, मैचिंग में भी पूछा जा चुका, मल्टीपल चॉइस में भी पूछा जा चुका है, जब अभी तक हम लोगों ने जितने सॉल्व किए हैं। तो स्पीड ऑफ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा PPM, ठीक है दोस्तों। ये तो रट ही गया होगा अगर आप वीडियोस देख रहे हैं सारे। स्क्रिप्ट यूज टू डिस्प्ले, देखो मैं कोई वो नहीं बोल रहा हूँ, कोई बातें नहीं बना रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आप पहले वाली वीडियो खुद ही देख सकते हो कि ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं करा रहा हूँ आपको रिवाइज्ड, तो आपको ज़्यादा अच्छे से अब समझ में आ रहा होगा। स्क्रिप्ट यूज टू डिस्प्ले अ नॉन टेक्स्ट बेस्ड ऑब्जेक्ट एट अ स्पेसिफाइड लोकेशन विद इन अ पेज। तो इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा हमारा इमेज, ठीक है। तो स्क्रिप्ट यूज टू डिस्प्ले नॉन टेक्स्ट बेस्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है यार, सिंपल सा फंडा है यार, इमेजेस। छठे पे चलते हैं, प्रोटोकॉल यूज टू फेच ईमेल रिमोट मेल बॉक्स। देखो दोस्तों हमने पहले ही आपको बताया था कि अगर ईमेल फ्रॉम रिमोट मेल बॉक्स आ रहा तो POP3 लगाएंगे इसमें हम लोग, ठीक है दोस्तों, ऐसे आपको याद रखना। ए प्रोटोकॉल प्रोवाइड्स राउटिंग एंड एरर रिपोर्टिंग फंक्शन, एडिशनल फॉरवर्डिंग मेंटेनेंस असेंबली एंड एड्रेस रिजोल्यूशन। इसका जो आंसर होगा वो होगा नॉन परसिस्टेंट, ठीक है, यूज टू सेंड रिसीव फाइल्स बिटवीन 2 कंप्यूटर। या इसका तो सिंपल ही आंसर होगा, सभी को पता होना चाहिए। पता है इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा सेंड एंड रिसीव की बात हो रही है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हुई होगा। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की डेफिनेशन याद कर लेना, अच्छी है और इम्पॉर्टेंट है। एन अल्टरनेटिव टू TCP एंड अचीव्स हाइगर ट्रांसमिशन स्पीड। इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा UDP, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल दोस्तों, यूज्ड एन अल्टरनेटिव TCP IP हाइगर ट्रांसमिशन स्पीड। याद रखना फॉर्मेट ऑफ ईमेल अटैचमेंट्स। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा MIME। नेक्स्ट पर चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं सिंपली। मैक्स आर कीड किसकी होती हैं, हैश फंक्शन, ठीक है, याद रखना। कंप्रेस्ड फ्रॉम, यही होगा, ठीक है। N42 पर चलते हैं। इसका डॉक्यूमेंट इज अ कॉपी प्रोग्राम रिट्रीव्ड द क्लाइंट एट द इंटरनेट क्लाइंट साइड। 4.2 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारा एक्टिव, ठीक है दोस्तों। इज़ द मेन प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस डेटा ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इसका दोस्तों जो आंसर होगा हमारा वो होगा HTTP, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम इज़ द मेन प्रोटोकॉल यूज टू एक्सेस ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, सिंपल सा फंडा है यार। इसका जो आंसर है वो HTTP ही होगा। एंड 4 पर चलते हैं, कंसिस्ट ऑफ ए कंट्रोलर क्लाइंट प्रोग्राम एंड इंटरप्रीटर। इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ब्राउज़र। 5 पर चलते हैं, अलाउस negotiation to set transfer condition between the client and server before and during use of such service। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा टेलनेट।
इज़ फॉर ऑथेंटिकेटिंग अ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक यूनिवर्स। इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा डिजिटल सिग्नेचर, जो कि काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, रट लो। ठीक है, अभी मैंने जो 13 वाले कराए थे उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड। कभी कभी डिजिटल सिग्नेचर लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसे नोट डाउन कर लेना। ठीक है दोस्तों, जो नोट डाउन करने के लिए मैं बोल रहा हूँ वो नोट डाउन कर लेना दोस्तों, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हैं एक्चुअली में, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। सभी को इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा सिमिलर नहीं है, जो सिमिलर से ज़्यादातर आ रहे हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाएंगे। ए TCP कनेक्शन नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ फेसेस एंड एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोनेंट कनेक्शंस टर्मिनेशंस। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा डेटा ट्रांसफ़र, जो कि इसमें क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा होता है, उसे आपको पता लगाना पड़ता है बस। द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ARP इज़ अ मैपिंग मेथड दैट फाइंड्स अ फिजिकल एड्रेस गिवन अ लॉजिकल एड्रेस। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा ना वो होगा हमारा डायनेमिक। 9 पर चलते हैं। इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट यूज़र द ICMP टेस्ट टू रीजन ऑफ अ होस्ट। इसका जो आंसर होगा वो होगा पिंग। 10 पर चलते हैं। इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस। तो इसका जो सिंपल आंसर होगा ओरेकल इज़ अ रिलेशनल डेटाबेस, जो कि हमें पहले भी देखा है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2012 वाले में आया था शायद, मुझे इतना तो याद नहीं है, पर मैंने अभी इसे कराया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना दोस्तों वो बताता चलता हूँ, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें याद रखना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।